आज तक किसी मनुष्य का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। वह मिलन असंभव है। वह वैसे ही असंभव है जैसे प्रकाश और अंधेरे का कोई मिलन नहीं होता। अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता। आप अंधेरा हैं, हम स्मरण भी करते हैं प्रभु का, तो इस अंधेरे के भीतर ही वह स्मरण भी है। हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का एक अंग बना लेते हैं। हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है, हमारी प्रार्थना भी हमसे छोटी होती है, और जैसे हम और चीज़ें संभाल कर रखते हैं, वैसे ही अपनी प्रार्थना को भी संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन मालिक अहंकार ही होता है। प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि अब मैं नहीं हूँ, और अगर एक बार पूरे हृदय से यह ख्याल आ जाए कि मैं नहीं हूँ, तो आप सब कुछ हो जाते हैं। कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। प्रभु स्मरण स्वयं का विस्मरण है, स्वयं का स्मरण प्रभु का विस्मरण है। वह जो भीतर छिपा है तब तक छिपा रहेगा जब तक हम अहंकार, जब तक मैं का भाव मजबूत है। जैसे ही मैं भाव हटता है, वह जो भीतर छिपा है प्रकट हो जाता है। वह जो भीतर छिपा है वह परमात्मा है। परमात्मा कहीं कोई आकाश में नहीं बैठा है। इसलिए अगर आप आकाश की तरफ अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं तो व्यर्थ ही भेज रहे हैं, और परमात्मा किसी मंदिर में भी नहीं छिपा है। अगर आप किसी मंदिर की तलाश कर रहे हैं, आप समय और जीवन नष्ट कर रहे हैं। परमात्मा आपके भीतर छिपा है, लेकिन जब तक आप हैं तब तक जो भीतर छिपा है वह प्रकट ना हो सकेगा। ऐसे ही जैसे एक बीज जब टूट जाता है तो अंकुरित होता है और वृक्ष बन जाता है, बीज की खोल ही वृक्ष को छिपाए हुए है। जब तक आप टूट ना जाएंगे और मिट्टी में ना मिल जाएंगे, जब तक आप खो ना जाएंगे, मर ना जाएंगे, तब तक आपके भीतर जो छिपा है वह प्रकट नहीं होगा। आप बाधा हैं। इसलिए उपनिषद शुरू होता है प्रभु के स्मरण से। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। इस कहानी की एक एक परत उघाड़नी है। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। इस वचन में इतना कुछ छिपा है। पहले तो बात की लोग धर्म के नाम पर भी विश्व को ही जीतने की आकांक्षा रखते हैं। विश्वजीत यज्ञ सारी दुनिया को जीत लूँ, सारे संसार का मालिक हो जाऊं। लोग छोड़ते भी हैं तो पाने के लिए, तो छोड़ना व्यर्थ हो जाता है। उस त्याग का 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं जो किसी भोग के लिए किया गया हो। उस त्याग का क्या अर्थ है जिसके पीछे पाने की कामना और वासना हो। सौदा हुआ, त्याग ना हुआ। आप भी छोड़ते हैं, ऐसे तो हर आदमी छोड़ता है। बाजार से कुछ खरीदना है तो आपको जेब खाली करनी पड़ती है, लेकिन उस खाली
करने को आप त्याग नहीं कहते, आप उसे सौदा कहते हैं। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है, लेकिन उस देने को त्याग कोई भी नहीं कहेगा। त्याग का अर्थ ही यह है जब कोई दे और पाना ना चाहे, जब दान तो हो लेकिन मांग ना हो, जब कोई सिर्फ दे और जिसकी लौटने के लिए कोई शर्त बंदी ना हो, जो यह ना कहे कि इसलिए देता हूँ, जो यह ना कहे कि मैं यह पाने के लिए देता हूँ, उसका देना ही दान है, अन्यथा दान धोखा है। आप अगर दान करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए तो आप सिर्फ दुकान का विस्तार करते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप स्वर्ग को खरीदने की चेष्टा में लगे हैं, और जो भी खरीदा जा सकता है वह नरक ही होगा। जो भी खरीदा जा सकता है वह संसार होगा, परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो आप परमात्मा को ना पा सकेंगे। आप सारा संसार भी दे दे, लेकिन अगर पाने की कामना भीतर है तो सारा संसार भीतर मौजूद है। वासना संसार है। बुद्ध ने कहा है, वासना, तृष्णा, कामना संसार है। यह जो संसार दिखाई पड़ता है बाहर फैला हुआ, यह नहीं, यह तो ऐसे ही फैला रहेगा। आप नहीं थे तब भी था, आप नहीं होंगे तब भी होगा। यह तो तब भी फैला रहता है जब बुद्ध जैसा व्यक्ति अपनी सारी वासना से मुक्त हो जाता है, तब भी यह संसार तो बना ही रहता है। इस संसार से कोई सवाल नहीं है, संसार से उस कामना का सवाल है जो इस संसार की तरफ आप अपने भीतर से फैलाते हैं। वह जो वासना के हाथ फैलते हैं, पंख फैलते हैं और सारे संसार को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। उपनिषद का ऋषि यह कह रहा है कि उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ किया, सारे संसार का मैं विजेता हो जाऊं। संसार का जो विजेता होना चाहता है उसका धर्म से क्या संबंध। वह सिकंदर की चाह है, नेपोलियन की चाह है, हिटलर की चाह है, सभी पागलों की इच्छा यही है। जीसस ने कहा है कि तुम सारा संसार भी पालो और अगर स्वयं को खो दो तो इसे पाने से क्या होगा। उद्दालक सारे संसार को जीतने की आकांक्षा से भरा है, स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती, स्वयं का कोई ख्याल भी नहीं है। उद्दालक का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। उद्दालक कुलीन है, बड़ी प्रसिद्ध उसकी वंश परंपरा है, समझदार है, बुद्धिमान है, पंडित है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन संसार को जीतने के लिए। ज्ञानी नहीं है, अनुभवी है, उम्र है उसकी, लेकिन फिर भी अनुभव निचोड़कर ज्ञान नहीं बन पाया है। तो वह धर्म के नाम पर जो कुछ भी करेगा वह सिर्फ औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा, उसके भीतर अंतरात्मा नहीं होगी। उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन वासना है विश्व विजयी की, वासना है ख्याति की, यश की, वासना है अहंकार की। अहंकार सब कुछ छोड़ सकता है, सिर्फ आप अहंकार को भर मत छोड़ो। अहंकार सब छोड़ सकता है, महलों को लात मार सकता है, सिंहासनों को लात मार सकता है, धन को फेंक सकता है, पत्नी बच्चों को त्याग सकता है। अहंकार सब छोड़ सकता है अगर आप अहंकार भर को संभालने को राजी हो। अहंकार डरता है सिर्फ एक बात से कि आप उसको ना छोड़ दे। आप सब छोड़े, क्योंकि अहंकार बड़ा कुशल है।
आप जो भी छोड़ते हैं उसी से अपने को भर लेता है। अहंकार धन से ही नहीं भरता, त्याग से भी अपने को भर लेता है। अहंकार का गणित बहुत साफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महल में रहते हैं कि झोपड़ी में। आप महल छोड़कर झोपड़े में रह सकते हैं और अहंकार अकड़ा हुआ रहेगा कि मैंने महलों को लात मार दी। क्या रखा है महलों में? मेरे लिए कुछ भी नहीं। अहंकार नग्न खड़ा हो सकता है कि मैंने वस्त्रों को लात मार दी। अहंकार किसी भी चीज़ से रस ले सकता है।